आइए बाबूजी, आइए, सस्ते में लगा दूंगा, आइए। रामू की बात अधूरी ही निकली थी कि सामने खड़ा आदमी बिना कुछ बोले ही मुड़ गया। वह चमक पल भर में बुझ गई। शाम ढल रही थी और बाजार की आवाजें भी जैसे थककर शांत हो रही थीं। वह बर्तन समेटते हुए धीमे से बोला, आज भी कुछ नहीं बिका। पता नहीं कब बदलेगी मेरी किस्मत। रामू मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचता था, मगर इस काम से उसे जो आमदनी होती थी उससे उसकी पत्नी खुश नहीं थी। वो सदा ही उसे ताने देती रहती थी। तुम तो निकम्मे हो, इस काम धंधे में कोई पैसे नहीं है, तुम बहुत कम रुपए कमाते हो, इससे हमारा गुजारा भी ढंग से नहीं हो पाता। यह काम छोड़कर कोई दूसरा काम क्यों नहीं करते? शायद कोई और काम करने से हमें ज्यादा पैसे मिल जाए और हम अच्छी तरह जी पाएं। प्लीज मेरी बात एक बार मान जाओ। तुम ही बताओ मैं क्या करूं जिससे तुम पैसों में खेलती रहो। मेरी मानो, तुम भी ज्योतिषी बन जाओ। कल मैं बाजार गई थी तो मैंने एक जोशी की पत्नी को देखा। राम कसम, क्या ठाठ थे उसके, मैं तो हैरान रह गई। आगे पीछे दो दो नौकर और कपड़े ऐसे पहने थे कि मैं सपने में भी नहीं सोच सकती। उसने कपड़ों की दुकान से 10,000 की साड़ी खरीदी और मुझे तो 1 रुपए की चप्पल भी नसीब नहीं होती। मेरी मानो, तुम भी ज्योतिषी बन जाओ। ज्योतिषी का तो मुझे अक्षर भी नहीं आता, तो मैं ज्योतिषी कैसे बन जाऊं? अगर वह आदमी बन सकता है तो तुम क्यों नहीं बन सकते? बस मैंने कह दिया, कल से तुम चाक पर नहीं बैठोगे बल्कि शहर जाकर लोगों का भविष्य बताओगे। रामू ने खूब समझाया, मगर गोरी भी अपनी जिद की पक्की थी और अपनी जिद पर अड़ी रही। आखिर पति को पत्नी के सामने झुकना ही पड़ा, उसकी बात को मानना ही पड़ा। दूसरे दिन धोती कुर्ता पहना, सिर पर साफा रखा और बाजार जाकर एक दुकान के सामने बैठ गया। जो भी वहां से गुजरता रामू उसे देखकर कहता, कुछ भी पूछ लो, सितारों की चाल से मैं हर मुश्किल आसान कर सकता हूँ। आइए आइए, शर्माइए मत। मैं एक जौहरी हूँ। राजा ने अपना ताज पॉलिश करवाने के लिए मेरे पास भिजवाया था, मगर उसका एक हीरा गुम हो गया। अगर वह हीरा न मिला तो मैं बेमौत मर जाऊंगा। तुम्हारे सितारे गर्दिश में चल रहे हैं, उन्हें सही दिशा में लाने में 1 घंटा लगेगा। उन्हें सही दिशा में लाने में थोड़ा समय तो लगना ही चाहिए। अब तुम थोड़ी देर के लिए जाओ और 1 घंटे बाद वापस आ जाना। ये रामू ने कहकर उसे भेज दिया। लेकिन अब दिल ही दिल में वो बड़ा घबरा रहा था। उसने मन ही मन सोचा कि मुझे हीरे के चोर का पता नहीं, मुझे तो हीरे का भी पता नहीं। मैं कैसे बताऊंगा कि चोर कौन है? मुझे क्या, मेरे देवताओं को भी नहीं पता चोर कौन है? गोरी, ये तुमने मुझे कहां फंसा दिया? थोड़ी ही देर में एक संयोगवश भीड़ में उस जौहरी की पत्नी भी थी, जो अपने पति के पीछे पीछे आई थी हीरे की तलाश में। वो कहा और किससे क्या पूछने वाला है। अब सोने पर सुहागा ये हुआ कि जौहरी की पत्नी का नाम भी गोरी था। रामू की बात सुनकर वो समझी कि इस ज्योतिषी को पता चल गया कि हीरा मैंने चुराया है। वो थरथर कांपती हुई आगे बढ़ी और सामने हाथ जोड़कर मुझे बोली, माफ कर दीजिए, मैं उस जोहारी की पत्नी हूँ। मैंने हीरा चुराने की नियत से नहीं लिया था, मैं बस उसे देखना चाहती थी, पर अब समझ नहीं आता उसे कैसे वापस करूं। तुमने अपनी गलती मान ली है, भगवान तुम्हें जरूर माफ करेंगे। अब तुम ऐसा करो, अब तुम जल्दी से घर जाओ और हीरा अपनी पति के कमीज की जेब में डाल दो। 1 घंटे बाद जौहरी फिर आया तो मैंने तुम्हारे उल्टे सितारे सीधी कर दिए हैं। अब तुम घर जाओ, हीरा तुम्हें तुम्हारी कमीज की जेब में मिल जाएगा। जौहरी भागा भागा घर पहुंचा और कमीज की जेब को टटोला तो हीरा जेब में ही मिल गया। वो खुशी से फूला न समाया, तिजोरी से बहुत से रुपए निकाले और रामू कुम्हार के पास पहुंच गया और उसको जाकर बोला, आप तो बहुत ही पहुंचे हुए ज्योतिषी हो। हीरा मेरी कमीज के जेब में ही था। मेरी तरफ से यह कुछ उपहार है, खुशी मैं आपको देना चाहता हूँ। रामू कुम्हार घर जाकर 1000 रुपए अपनी पत्नी को दिए और बोला, ये लो। पूरे 1000 रुपए हैं, अब मुझसे ये काम मत करवाना। आज तो मैं बच गया था। पारो इतने सारे रुपए एक साथ देखकर पागल सी हो गई।
उसने रामू कुम्हार की बात को तो सुना अनसुना किया और रुपयों को गिनने लगी। दूसरे दिन कुम्हार ने खाना खाया और मिट्टी लेकर चाक पर बैठ गया तो पारो बोली, ये क्या कर रहे हो? अब तुम कुम्हार नहीं, शहर के पहुँचे हुए ज्योतिषी हो। चलो बाजार जाओ और लोगों को बेवकूफ बनाकर उनकी जेब खाली करेगी। फिर अपने कपड़े बदले और बाजार जाकर एक बंद दुकान के सामने बैठ गया। आज भी उसके पास लोगों की भीड़ जमा हो गई। कोई कुछ पूछता, कोई कुछ पूछता। भोला उन्हें यूं ही गोलमोल जवाब देकर पैसे बटोर लेता। शाम को घर वापस आया तो कमीज की दोनों जेबें रुपयों से भरी हुई थी। अगले दिन बाजार जाने की तैयारी कर ही रहा था। 2 सिपाही खड़े थे। उन्होंने कुम्हार को इससे सलाम किया और कहा, आपको राजा साहब ने याद किया है, अभी इसी वक्त हमारे साथ चलो। कुम्हारा राजा के पास डरते डरते पहुंचा। वो मन ही मन डर रहा था कि कहीं राजा को पता न चल गया हो कि मैं असली ज्योतिषी नहीं हूं, लोगों को बेवकूफ बनाकर पैसे बटोरता हूं। कुम्हार ने हाथ जोड़कर राजा को सलाम किया। तब राजा बोला, 2 दिन पहले हमारे खजाने से 40 संदूक गायब हो गए हैं। पुलिस भी चोरों का पता लगाने में असफल रही है। हमने सुना है तुम बड़े पहुंचे हुए ज्योतिषी हो। अगर तुमने चोरों का पता लगा लिया तो हम तुम्हें मुंहमांगी रकम इनाम में देंगे। भोला बोला, राजा साहब, ये किसी एक चोर का काम नहीं, ये 40 चोरों का काम है। उनकी खोज करने में मुझे 40 दिन तो लगेंगे ही। राजा बोला, ठीक है, मैं तुम्हें 40 दिन देता हूं। अगर तुम 40 दिन में भी पता नहीं लगा पाए तो मैं तुम्हें फांसी पर लटका दूंगा। रामू गिरता पड़ता घर पहुंचा और गोरी से बोला, जल्दी करो और बोरिया बिस्तर बांधकर यहां से भागो। गोरी ने पूछा, कहाँ चले? रामू ने कहा, तुम्हारी अम्मा के घर चलेंगे। गोरी बोली, इतनी जल्दी बोरिया बिस्तर बांधकर जाने का कारण भी तो बताओ। कुम्हार ने कहा, चोरों ने राजा के खजाने से हीरे और जवाहरात के 40 संदूक चुरा लिए हैं और राजा ने मुझे उन चोरों की खोज करने का हुक्म दिया है। अगर मैं 40 दिन में उनका पता नहीं लगा सका तो राजा मुझे फांसी पर लटका देगा। 40 दिन बहुत होते हैं, क्या पता राजा मर जाए या चोर पकड़े जाए। पर मुझे तो गिनती भी नहीं आती, मैं 40 दिन कैसे गिनूं? मैं हर रोज मटके में कंकड़ डल दूंगी, जिससे हमें पता चलता रहेगा कि 40 दिन कब गुजर गए। उधर जिन चोरों ने चोरी की थी उनका एक साथी महल जासूसी का काम करता था और वो वही महल में साफ सफाई का काम भी करता था। राजा ने एक पहुंचे हुए ज्योतिषी को हमें खोजने का काम सौंप दिया है। उसने हमारी सही संख्या भी बता दी है और 40 दिन में हमें पकड़वाने का वादा भी कर दिया है। तुम ऐसा करो, आज रात उसके घर जाओ और पता लगाओ वह क्या करना चाहता है। पारो ने घड़े में एक ठेकरी डाली तो भोला जोर से बोला, एक तो गया। जो चोर बातें सुन रहा था उसकी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो भागा भागा अपने ठिकाने पर पहुंचा। सरदार से बताया कि सचमुच वो तो पहुंचा हुआ ज्योतिषी है। ज्यों ही मैंने उसकी खिड़की पर कान लगाए तो उसने कहा, 40 में से एक गया। सरदार ने देखा कि उसके साथी ये बात सुनकर डर से कांपने लगे हैं। 40वें दिन सरदार अपने साथियों के साथ कुम्हार के घर पहुंचा। माफ कर दीजिए, शाही खजाने से चोरी हमने की है। ये बात आप राजा को मत बताना, वरना वह हमें फांसी पर लटका देंगे। तुम्हारी भलाई ऐसी में है कि तुम चोरी का सारा सामान राजा को वापस कर दो। तुम ऐसा करो, रात में महल में बगीचे की दीवार के पास सभी 40 संदूक मिट्टी में दबा दो। मैं राजा को कुछ नहीं बताऊंगा। ऐसा ही होगा। दूसरे दिन राजा ने पूछा, क्या तुमने चोरों का पता लगा लिया है और शायद हमारे खजाने का भी? बिल्कुल सही कहा, मगर आप हमें यह बताओ कि आपको किस चीज की ज्यादा जरूरत है, चोर की या खजाने की? मैं इनमें से आपको एक ही चीज के बारे में बता सकता हूँ। अगर ऐसी बात है तो हमें खजाना चाहिए। बहान से ठीक है, तो चलिए हमारे साथ। और वहां जाकर सिपाहियों से कहा कि यहां इस जगह को खोदा जाए। सिपाहियों ने वहां से खुदाई की। बहुत देर खुदाई करने के बाद वहां से 40 के 40 संदूक बाहर निकाल लिए गए। राजा बहुत खुश हुआ।
तुम तो कमाल के आदमी हो। आज से हम तुम्हें शाही ज्योतिषी बनाते हैं। मेरे सितारे मुझे अब काम करने की इजाजत नहीं देते। अब मैं यह काम छोड़कर घड़े बनाने का काम करूंगा।